औरतें स्त्रियां रही होगी जिसके साथ भगवान रात में नृत्य करते हैं, विलास करते हैं, तो कभी कभी हम उसको भी रास मान लेते हैं। लेकिन भाई बहन नहीं, यहां गोपी शब्द किसी स्त्री के लिए प्रयोग में नहीं लिया है। गोपी शब्द दो शब्दों से बना है, गौ और पी। और गौ का जो वास्तविक अर्थ होता है, गौ माने इंद्रियां। गौ कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं मतलब पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से केवल उस एक रस ब्रह्म की अनुभूति करती है, वो जीवात्मा। यहां आत्मा जो स्वरूप है जीव का, उस आत्मा के लिए ही गोपी शब्द का प्रयोग किया है। सुखदेव ये भी कह सकते थे कि यहाँ केवल जीवात्माओं का प्रवेश है, शरीर देह का प्रवेश नहीं है। और वस्तुतः महारास लीला देह शरीर की लीला है भी नहीं, यहां देह से तो प्रवेश ही नहीं है। यहां पर गोपी शब्द का संबोधन तो किया, लेकिन भाई बहन केवल और केवल जीव आत्माओं के लिए। लेकिन सुखदेव यो भी कह सकते थे यहाँ जीवात्माओं का प्रवेश है, कहते नहीं। अब जीवात्मा तो गधा घोड़ा सब में रहती है, आत्मस्वरूप में घट-घट में विराजमान तो भगवान सब में है। तो उन आत्माओं में भी कुछ जो विशिष्ट आत्मा है, आत्मा माने सब में ही आत्मा है, लेकिन गोपी कौन है? कहते हैं गोपी उस पद का नाम है जहां पर जीवात्मा की सभी इंद्रियां, हम आप सबकी जो इंद्रियां हैं लगभग तो बहिर्मुखी है। आंख देखती है तो बाहर का देखती है, कान सुनती है तो बाहर का सुनता है, नाक स्वाद भी रहता है, तो सारी रसिंद्रियां केवल और केवल जगत बहिर्मुखी होकर जगत का रसास्वादन करती है। लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित, यहां पर गोपियां वो है जो प्रत्येक इंद्रियों से, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, जिनकी प्रत्येक इंद्रियां केवल कृष्ण रस का पान करती है। कान निरंतर कथा सुनती हो, आंखों से जो जीव आत्मा निरंतर कृष्ण दर्शन करती है, वाणी जिनके सदैव कृष्ण नाम का रस पीती है, प्रत्येक इंद्रियां रस पी रही है। कथा भी अमृत है, रस है, कान कथा रूपी अमृत पी रहा है, आंखें रूप सुधा, रूप में भी वो सुधा है, अमृत है, रस है, नेत्र रूप सुधा का पान करते हो, वाणी नाम रस का पान करती हो। जहां प्रत्येक इंद्रियां केवल और केवल कृष्ण रस का पान करती हो और निरंतर उसी रसास्वादन में उसी परब्रह्म परमात्मा के रस ब्रह्म की अनुभूति करती हो। तो यहाँ गोपी शब्द का जो प्रयोग भी किया है वो केवल केवल उन जीव आत्माओं के लिए किया है। यहाँ गोपी उसको कहा है जिनकी प्रत्येक इंद्रियां केवल कृष्ण में लगी है और उन्हीं के दिव्य उस रस ब्रह्म रसो भेसहा, उस परम अमृत का पान करती हो। इसलिए जब आगे गोपियों ने गीत गाया है तो ब्रज गोपियां कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरीडितम कलम शापहम। प्रभु आप हमें छोड़कर गए हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे वियोग में वेदना में इन्होंने देह शरीर क्यों नहीं छोड़ा। तो गोपियां वहां कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु आपकी कथा जो है ना वो अमृत है, मरने भी नहीं देती। तो कान निरंतर कथाएं सुने, नेत्र रूप सुधा का रसास्वादन करें, वाणी निरंतर नाम रस में डूबी रहे। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों से जो केवल कृष्ण रस का पान करती है उन्हीं को तो गोपी का है। और भाई बहन ये चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आजकल नाचने गाने को भी हम महाराज कह लेते हैं। जहां कुछ औरतें स्त्रियां हैं उनके मध्य में भगवान नृत्य कर रहे हैं, कभी कभी लगता है शायद वही महाराज तो होगा, लेकिन नहीं। कृष्ण कोई साधारण पात्र हो तब तो हम कोई चर्चा भी करें कि कोई पुरुष रहा होगा, कुछ औरतें मध्य में जो क्रीड़ा रही। आजकल लोग काम लीला को भी रास लीला की उपाधि देते हैं। आजकल के व्यक्ति, आजकल के प्राणी काम लीला को ही रास लीला कहते हैं। तो भागवत में जिस रास शब्द का प्रयोग है, जिस रास लीला का
यहां पर अब अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत हम तुलनात्मक दृष्टि भी रख सकते हैं। पहली बात, भगवान की उम्र मात्र 8 वर्ष के भी नहीं है पूरे। तो पहला तो हम विचार करें कि 8 वर्ष का पुरुष, 8 वर्ष का मात्र बालक क्या कामी पुरुष हो सकता है? आजकल का जो पढ़ा लिखा समाज है वही भगवान की दिव्य लीला को काम दृष्टि से भी देख लेता है। अपने अज्ञान के कारण, अपनी अविद्या के कारण भगवान की दिव्य लीला को हम काम दृष्टि से देख लेते हैं। लेकिन मेरा उनसे प्रश्न ये रहेगा कि आप विचार करें, क्या 8 वर्ष का नन्हा सा बालक क्या वो कामी पुरुष होता है? दूसरा, इस कथा के जो वक्ता है, इस कथा को जो कह रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, साक्षात परमहंस है, चक्र चूड़ामणि है, अलक्ष लिंग है। सूत जी कहते हैं तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र। परीक्षित के प्रश्न पूछने पर वहां पर भगवान व्यासनंदन बनकर शुक ही प्रकट हुए थे। विशेषताएं क्या थी? कहते अलक्ष लिंगम निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालार अवधूत वेशा। जिनकी सारी इंद्रियां पहले तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी है, इसलिए निजानंद की मस्ती में झूमते हैं। निजलाभ तुष्ट रहकर अपने निजानंद की मस्ती में आत्मराम होकर, आप्तकाम होकर अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। जिन सुखदेव की दृष्टि में अलक्ष लिंगम, लिंग का कोई भेद ही नहीं है, जिनकी दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ऐसा परमहंस विरक्त महात्मा व्यासपीठ से बैठकर के परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो क्या वो कामलीला होगी? क्या सुखदेव जैसा यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनंदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो इतने यम प्रवजंत मनुपेत, जो इतने अपेत कृत्य है, जन्म हुआ नाल छेदन नहीं हुआ, आड़बंद की तरह नाल पेट में लपेट कर सीधे निर्गुण समाधि में चले गए, जिनकी विरह वेदना को साक्षात भगवान वेदव्यास भी सहन नहीं कर पाए, पुत्र पुत्र कहकर जिन परमहंस सुखदेव के पीछे चल पड़े, साक्षात भगवान साक्षात भगवान नंदनंदन आनंद कंद सच्चिदानंद के निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हुए निर्गुण समाधि में जो निरंतर उपस्थित रहते हैं, जिन पर भगवान की माया का कोई भी असर नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है, इसलिए ना मां को देखते हैं ना पिता को देखा, वन गए और जाकर निर्गुण समाधि में बैठ गए। ऐसा ही परमहंस, ऐसे ही चक्र चूड़ामणि सदगुरुदेव भगवान सुखदेव इस कथा के जो वक्ता है वास्तविक वो सुखदेव भगवान है, और प्रथम वक्ता साक्षात शिव है। और काम पर यदि किसी ने विजय प्राप्त की है तो वो भगवान शंकर है, और भागवत के प्रथम वक्ता भी शिव है, प्रथम श्रोता भगवती भवानी है, और वर्तमान में कथा के जो वक्ता है वो भगवान सुखदेव है। तो क्या सुखदेव काम चर्चा करेंगे? या कल जिनका जीवन का अंतिम दिन शेष बचा है, एक दिन जीवन का बचा है, कल तक्षक नाग आएगा, आकर के परीक्षित को डसेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी, क्या अंतिम दिन में परीक्षित काम लीला काम चर्चा सुनेंगे? लेकिन फिर भी कभी कभी हमको लगता है कि शायद आजकल लोग भगवान की दिव्य महारास लीला को भी काम दृष्टि से देखने लगे हैं। भाई बहन, नाथ, ये काम लीला नहीं है, भगवान की दिव्य लीला है, काम पर विजयी की प्रतीक की लीला है। लेकिन प्रश्न इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि बार बार सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस भगवान की महारास लीला में केवल और केवल गोपियों का प्रवेश है। लेकिन आज तक हम गोपी शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, सिद्ध महात्मा, बुद्ध पुरुष
बड़े बड़े तपस्वी ब्रज की ब्रज गोपियां बनकर के उपस्थित हुए हैं, जो निरंतर उसी ब्रह्म को प्रतिपादित करते हुए उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। राम जन्म में बड़े बड़े योगी जो दंडका अरण्य में तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, राम से कहते हैं प्रभु हमें आपके उस रस ब्रह्म की अनुभूति की प्राप्ति कब होगी। भगवान कहते हैं ब्रज की गोपियां बनो, मैं कृष्ण अवतार लेकर प्रकट होऊंगा, शरद की पावन पूर्णिमा होगी, तारात्रि में संपूर्ण रात्रि में दिव्य लीला प्रकट होगी जिसको महाराज कहेंगे। भैया यहां गोपी शब्द का प्रयोग केवल और केवल आत्मा के लिए है। गोपी शब्द का जब प्रयोग हुआ है तो लगता है कोई स्त्रीवाचक है, लेकिन यदि साधारण बोलचाल में भाषा में हम आत्मा का संबोधन करते हैं तो कभी भी आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा मतलब आत्मा होता नहीं है, होती है, और परमात्मा होता है, परमात्मा होती नहीं है। इसलिए गोपी शब्द का भी प्रयोग उस दिव्य आत्मा जीव आत्मा के लिए है, और शायद सुखदेव को इससे अच्छा कोई शब्द मिला भी नहीं है। और शब्द इससे अच्छा और हो भी कौन सा सकता है, जिन जीवात्माओं की प्रत्येक प्रत्येक इंद्रियां अंतर्मुखी होकर के उसी ही ब्रह्म का चिंतन करती है, उसी परब्रह्म परमात्मा की रस की अनुभूति करती है। उन्हीं गोपियों का प्रवेश है। हम सब भी जीवात्माएं हैं, अंतर इतना है कि हम लोगों की इंद्रियां बहिर्मुखी है, जगत में लगी है। तो चलिएगा इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए भगवान की दिव्य लीला महाराज में प्रवेश करें। 29वां अध्याय भागवत का 10वां स्कंद, पहला श्लोक। भगवान पीतारात्रे शरदोतु फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपमार्षिता। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान अपि ही, ये रास पंचदी की लीला काम लीला नहीं है, अपितु तो उस रस ब्रह्म की अनुभूति की लीला है। इसलिए यहां पर लीला करने वाले हैं श्री भगवान। इसलिए रास पंचदही के पहले अध्याय का पहला श्लोक और पहला शब्द ही श्री भगवान है, और भगवान शब्द से ही इस लीला को प्रारंभ किया है। भाई बहन, भगवान पीतारात्रे शरदोतु फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया उपमार्षिता। योग माया का आश्रय लेकर भगवान अपि ही, भगवान ने ही तारात्रि, उस संपूर्ण रात्रि में, और रात्रि कौन सी है, शरदोतु फुल्लमल्लिका, शरद की पावन पूर्णिमा की संपूर्ण रात्रि में, जहां ऐसा प्रतीत होता है मानो बसंत ही प्रकट हुआ हो। मल्लिका आदि पुष्प ये बसंत में ही विकसित होते हैं, पुलकित तो होते हैं, लेकिन आज भगवान ने जैसे ही मानो शरद की उस तारात्रि, संपूर्ण शरद की पावन पूर्णिमा की रात्रि में ही जैसे बसंत को प्रकट कर दिया हो। और भाई बहन, उस शरद की पूर्णिमा की तारात्रि में ही भगवान ने जो दिव्य लीला की है उसी को ही महाराज कहा है। योग माया का आश्रय लिया और लेकर भगवान ने सबसे पहले वेणुनाद गाया। पहले वेणु गीत था, बरहा पीड़म नटवर बपू कहकर वेणु गीत गाया, और तदड्डु राजा ककुभा करेर मुख कहकर के वेणुनाद प्रकट किया। तदड्डु राजा ककुभा करे मुखम, तदड्डु राजा ककुभा करे मुखम, तदड्डु राजा ककुभा करे मुखम, तदड्डु राजा
ककुभा करे मुखम तदडो राजा ककुभा करे मुखम प्राच्याविलम्पन ऋणनेन शन्तमे तदडो राजा ककुभा करे मुखम राजा ककुभा करे प्राच्याविलम्पन ऋणनेन शन्तमे प्राच्याविलम्पन ऋणनेन शन्तमे